फ़िलहाल हमें यहाँ से उतरना है। उतर के यहाँ पे सामने खड़ी है फ्लाइट इंडिगो, तो वो लेनी है, लेके सीधे उड़ जाना है दिल्ली। सो हाय हैदराबाद से बाय हैदराबाद तक का सफ़र आ गया है। आज लास्ट डे है हैदराबाद में और आज हम लोग हैदराबाद छोड़ रहे हैं। सो शायद ऐसा मौका नहीं मिलेगा। 10 दिन का टूर था, 10 दिन हमने बहुत इन्जॉय किया, बहुत चीज़ें सीखी, नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करी और आखिरकार इस घर को छोड़ के जाना पड़ रहा है क्योंकि घर में बहुत ही शानदार यादें हैं और बहुत ही मज़ा आया है। सो ओवरऑल बहुत एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा है हमारा। और अभी नीचे गाड़ी वेट कर रही है और हमें यहाँ से निकलना है एयरपोर्ट के लिए, तो देर ना करते हुए एयरपोर्ट की तरफ निकलते हैं और आपको सारी चीज़ें बताएंगे कि 10 दिन के अंदर हम लोगों ने क्या क्या एक्सपीरियंस किया और कितना मज़ा आया। देखते हैं कि आगे क्या हो सकता है। एयरपोर्ट का दर्शन भी कराते हैं आपको, ठीक है? चलो, तो यहाँ हमारा वेट किया जा रहा है, अभी गाड़ियाँ वेट कर रही हैं, तो जस्ट हम लोग यहाँ से तुरंत निकलेंगे और एयरपोर्ट पहुँचेंगे, फिर उसके बाद हम सारी चीज़ें को दिखाते हैं। हमेशा लेट रहते हो यार, हमेशा लेट रहते हो। देखो ये लड़का बहुत लेट है और ये हमेशा अभी फ्लाइट छोड़ देगा ये। नहीं, फ्लाइट किसका छूटे थे पिछली बार, पहले ये बताइए आप। वो तो पिछली बार मेरा छूटा था ना, इस बार। चलिए जल्दी। अरे भाई आप भी यहीं खड़े हैं यार, चलिए भाई जल्दी चलिए भाई, लेट कर देते हैं भाई आप लोग, फ्लाइट छोड़ देंगे यार। तो कमरे की हालत पता नहीं क्या बना रखी है भाई, ऐसा थोड़ी होता है भाई, दिल्ली नहीं है भाई, ये कुछ भी करते रहेंगे। ओके, तो ये हमारा कमरा था, ये बेड था जो भैया अभी ख़राब सा लग रहा है। तो फाइनली हम लोग यहाँ से निकले। भाई इसको पकड़ो यार। अरे सर जी चलो जल्दी करो, लेट नहीं करते, दुनिया को आप लोग वेट कराते हैं यार। विकास भाई लव यू सो मच, कम हियर। छोड़े नहीं ना, हाँ उसमें जाओ ना, इधर 3 बैठो, हो गया ना। हाँ तो आगे उसमें 10 दिन मज़ा आया नहीं आया? वैभव भाई आप बताइए। एक नंबर एक्सपीरियंस, इससे अच्छा एक्सपीरियंस आई never had an experience like this in my whole life. So grateful for the experience to Neta 18. So what was the best part? The house, the weather, the climate, the place where we were working, the place we were having our meals. The food was the best thing and the chef. शिवांग भाई आप बताएं। वेदर तो लखनऊ में नवाबों के शहर के रहने वाले हैं शिवांग भाई। आप नवाबों के शहर से निज़ामों के शहर आए थे। निजामों के शहर आए थे, क्या बात है, निजाम के शहर अच्छा लग गया। हेलो गाइस, बहुत बढ़िया। आप फिलहाल वेदर देखो, तो सबका एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है यहाँ का। थोड़ा थोड़ा दुख सबको हो रहा है जाने का। दुख हो रहा है नहीं हो रहा है गाइस? दुख हो रहा है वो भाई बहुत। यहीं रख लो, ये कह रहे हैं यहीं रख लो, यहीं रख लो। तो दुख हो रहा है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें दिल्ली में मिस करेंगे, बट दिल्ली की भी बहुत सारी चीज़ें हम यहाँ मिस कर रहे थे। तो ओवरऑल यही ज़िंदगी है गाइस, कभी ना कभी तो जाना पड़ता है सबको, सबका दिन आता है एक ना एक दिन जाने वाला। क्यों शिवांग भाई? तो फिर फ़िलहाल तो सफ़र के मज़े लेते हैं। यहाँ से अभी हैदराबाद एयरपोर्ट के लिए हम लोग निकल रहे हैं। फिलहाल जो हमारे प्लेलिस्ट है ना, तो जो गाने इसमें बज रहे हैं, भैया ने 10वीं 12वीं के दिन याद दिला देंगे यार। कब के दिन याद आए हैं आपके शिवांग भाई? 10th 11th के दिन याद आ गए। फाइनली हम एयरपोर्ट पे लगभग पहुंच ही गए हैं, बस 2-3 मिनट के अंदर पहुंच जाएंगे। एंड उसके बाद अंदर एंटर करना है और इस बार फ्लाइट नहीं छोड़नी है मेरे भाई, सच में नहीं छोड़नी है। ये आ गए हम एयरपोर्ट के अंदर भाई। हमारी एक टीम पहले ही आ चुकी है जो कि 5 नंबर गेट पे अभी उतर चुकी है और हम लोग 8 नंबर गेट पे आ गए हैं, तो हमें वापस 5 नंबर जाना पड़ेगा। तो चलो वापस पहले 5 नंबर चलते हैं, फिर उसके बाद वहाँ से आगे की ओर बढ़ेंगे। अलग होंगे, एंट्री और एग्जिट अलग अलग होंगे।
तो सिग्नेचर करके प्रॉपर्टी दे दी है। प्रॉपर्टी देने के बाद अभी अंदर घुसना पड़ेगा, टिकट भी लेनी थी ना। अब चलो अंदर चलते हैं। ये देखो हमारे इंडिया में CISF की एक बढ़िया सी प्यारी सी बस खड़ी थी, तो मुझे लगा ये बतानी चाहिए। बस है, ट्रेन है, ट्रक है, पता नहीं, वो आप बताना कमेंट सेक्शन में कि क्या है। आगे हम लोग तो आगे की तरफ अभी बढ़ रहे हैं फ़िलहाल। अभी हमें चेक इन करना है, तो इसलिए हमें 6 नंबर गेट लेना पड़ेगा या 8 नंबर, दोनों तरफ से एंट्री कर सकते हैं, क्योंकि इंडिगो 6 और 8 दोनों पे आती है, मतलब आती है क्या, एंट्रेंस है। चलो हमें सिक्योरिटी चेक कराना पड़ेगा, देन उसके बाद ही कुछ होगा। बताता हूँ मैं। सबसे पहले ये जो एंट्रेंस है, यहाँ पे अपना बोर्डिंग पास दिखाना पड़ता है, फिर अपना कोई भी एक ID दिखाना पड़ता है, फिर वहाँ पे आप स्कैन करते हो बोर्डिंग पास, तो अंदर एंटर कर जाते हो। मतलब फर्स्ट स्टेप है जो कि आप एयरपोर्ट के अंदर एंटर कर रहे हो, फिर आप यहाँ से आगे बढ़ोगे अपनी फ़्लाइट के लिए। तो वैभव भाई आ गए हैं आप, क्या क्या कराया आपसे? अरे फालतू के चोट लेकर ही शक्ल नहीं मिलती है। आदमी खड़ा है शक्ल के लिए। इनको कह रहे हैं शक्ल नहीं मिलती, अगली बार से चेंज करा लेना। अब भाई बंदा शक्ल कैसे चेंज करा ले, फ़ोटो तो चेंज करा ही लेगा, फ़ोटो ही करा लेना, शक्ल छोड़ देना। वही कहते हैं फ़ोटो, कहती फ़ोटो चेंज करा लो। मैंने कहा फ़ोटो चेंज कराएंगे क्या तेरे कहने से? ठीक है भाई। अरे स्टेप 2 की तरफ, तो यहाँ से हमें फिर से एक बार सिक्योरिटी चेक इन कराना पड़ेगा, तो वो आपको देखना होगा। यहाँ से स्टेप्स घूम घूम के जाना पड़ता है, थोड़ा सा ऐसे घुमावदार चीज़ें हैं, फिर आप अंदर एंटर करोगे। मज़ेदार चीज़ दिखाता हूँ। पिछली बार जिस वजह से मेरी फ़्लाइट छूटी थी ना, वो यहाँ पे दिख रही है। वो था ये सिगरेट और लाइटर। यहाँ पे लोगों ने सिगरेट और लाइटर ला के रखे थे, जिसकी वजह से मेरी फ़्लाइट मिस हुई थी। तो आप लोग करना होता है आपको बोर्डिंग पास स्कैन, जिसमें आपका नाम वगैरह सारा कुछ आ जाता है, जिससे मेरा यहाँ पे शो कर रहा है। और फिर बैग देना होता है। किससे ना, हमें यहाँ से एंटर करना है। गेट नंबर 104 पे दिल्ली की फ़्लाइट है, तो वहाँ से जब हम मेन एंटर करेंगे, वहाँ पे सीटिंग एरिया बना हुआ है, जहाँ पे वेटिंग एरिया जिसे कह सकते हैं। तो वहाँ वेटिंग एरिया पे आपको वेट करना होता है जब तक आपकी फ़्लाइट नहीं आ जाती। सो अभी आसपास के मज़े लेते रहो, देखते रहो, आपको एंजॉय करते रहो, अच्छा लगेगा। तो कमेंट सेक्शन में बताना कि और क्या जानना चाहते हो। मतलब आपको मैंने सारे स्टेप्स बता दिए हैं कि कैसे कैसे अंदर एंटर करते हैं, क्या क्या प्रोसेसेस होते हैं, वो सारी चीज़ें आपने देख ली है। अगर आपको लगता है अभी भी कि और भी कुछ रह गया, तो वो मुझे कमेंट करके बताना, वो मैं आपको बता दूंगा। दिस इज़ वन ऑफ द फेमस शॉप ऑफ हैदराबाद, कराची बेकरी। यहाँ से जो चीज़ आप चाहो तो ले जा सकते हो। एंड क्राफ्ट लेन इज़ मोस्ट अट्रैक्टिव प्लेस, जहाँ पे सारे क्राफ्ट वर्क हुए हैं, वो आपको देखना हो अगर, तो कुछ यहाँ से देख के ले सकते हो। बहुत ही प्यारा सा यूनिक सा बनाया गया है। ओहो हो, ज्वेलरीज़ एंड ऑल सारी चीज़ें हैं यहाँ पे जो आपको लेना है। ऑक्सीडाइज ज्वेलरीज़ हैं जो कि लड़कियों को काफ़ी पसंद आते हैं वैसे। और आप देखो, वाओ नाइस, बहुत ही प्यारी प्यारी चीज़ें हैं यहाँ पे बाय द वे। सो यू कैन सर्च एंड जो भी आपको पसंद आ रहा है वो ले लो, लेके घर जाओ, एंजॉय करो। चीज़ देखो, यहाँ पे मेडिसिन की शॉप है और जस्ट बगल में गोल्ड फ्लैग की शॉप है। मतलब यहाँ से आप सिगरेट खरीद सकते हैं और सिगरेट पी भी सकते हैं। एंट्री नहीं है, बट आप ये चीज़ देखो, यहाँ से आप सिगरेट खरीदो और सिगरेट पियो अगर आप शौकीन हो तो। ये पोलराइज का सनग्लास है, डे एंड नाइट दोनों में आप इसको यूज़ कर सकते हो। मैं एक बार ट्राई करके बताता हूँ। ये नाइट मोड पे है। भाई मैं आपको सच बता रहा हूँ, मेरे पास कोई काम नहीं था, मैं आ गया था पहले एयरपोर्ट में, तो मुझे लगा इससे बेस्ट टाइम पास की जगह कहीं नहीं मिल सकती। और भाई अगर आप आ जाते हो ना पहले, तो आप भी यही टाइम पास कर लेना मेरे सजेशन से, क्योंकि फ़्लाइट छोड़ने से तो बेहतर ही है कि किसी का दिमाग खा लो। तो मैंने यही अपना ऑप्शन चूज कर लिया भाई, विथ लिमिटेड एडिशन, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा एडिशन भी नहीं है काम करने को। और उसके बाद मैं चला आ गया भाई। आप लोगों ने फिल्मों में देखा होगा ना कि वो स्पेशल ट्रीटमेंट चेकिंग रूम होता है, जहाँ पे कपड़े वपड़े उतार के चेक करते हैं, वो यही है, यहीं पे चेक होता है। और उसके बाद जैसे ही मैं आगे बढ़ा ना, तो मुझे दिखा एक लैंडलाइन, तो मुझे लगा कि भाई लैंडलाइन पे घर पे फ़ोन करते हैं, वो भी फ्री में है। लेकिन भाई कोविड के बाद ये टेम्परेरी क्लोज है, तो क्यों लगा रखा है, हटाओ ना इसको, हटाओ। दुख आप समझ रहे हो, इसीलिए मैं 2-3 घंटे पहले एयरपोर्ट नहीं आता, भूख लग जाती है भाई। ये देखो अब यहाँ पे आके इस जोन पे खड़े हैं, फूड कोर्ट पे खड़े हैं, लेकिन खा नहीं सकते, बहुत महंगा है यार, बहुत महंगा है भाई, बहुत महंगा है, नहीं खा सकते।
अब क्या करें, मजबूरी है, तो घूमो फिर ऐसे ही। ये भाई अलग से आ रहा है, खिला ही नहीं रहा है, कब से कहे जा रहा हूँ भाई कुछ तो खिला दे, मुंह बना के बैठा है, मुझसे ये उम्मीद कर रहा है कि मैं खिलाऊँ इसको, मुझसे उम्मीद कर रहा है कि मैं खिलाऊँ। आपको लगता है? तो यहाँ पे आप कॉकटेल पार्टीज़ भी कर सकते हो मेरे भाई। अगर आपके पास पैसे हैं तो आप पहले आए हो, तो ऐसा नहीं है कि आपने अपना नुकसान कर लिया हो, आपके पास ऑप्शंस तो बहुत हैं। जेब में हो पैसा तो फिर तो कोई बात ही नहीं है, जेब में नहीं हो पैसा तो फिर तो एंजॉय करो, हमारी तरह घूमते रहो ऐसे ही अपोलो फार्मेसी के आसपास। गाइस तो हम लोग फाइनली यहाँ पे अंदर एंटर कर गए हैं। अब हमें यहाँ से लेनी है बस, और बस लेकर सीधे हमें चलने जाना है कहाँ पे, फ्लाइट के पास। तो लेट्स गो। फिलहाल हमें यहाँ से उतरना है, उतर के यहाँ पे सामने खड़ी है फ्लाइट इंडिगो, तो वो लेनी है, लेके सीधे उड़ जाना है दिल्ली। शू मेरे पीछे एक फ़्लाइट दिख रही है, प्राइम एयर। ये भी पता नहीं नई फ़्लाइट है, मुझे इसके बारे में पता नहीं था, नाम नहीं पता था, बट आज ही मैंने देखा है। तो आप लोग देख सकते हो, ये देखो उड़ रही है। जैसे यहाँ पे आवाज़ नहीं आती है, बहुत धीरे आवाज़ आती है। ये देखो यहाँ से पेट्रोलाबाद में शायद अंतिम मुलाकात है, फिर कभी और मिलेंगे, ज़रूर मिलेंगे। तो आप लोग प्यार देते रहना। चलो मैं आपको दिखाता हूँ कि इंडिगो वालों ने क्या मेहरबानी करी है। फ्री में तो नहीं करी है, लेकिन क्या करिए, ये बढ़िया से इन्होंने गिफ्ट सा पैक करके एक दे दिया है। दूसरा इन्होंने मुझे दे दिया है पनीर टिक्का के भाई लोग खाओ, और लोगों के साथ, मतलब इनको ब्रांडिंग नहीं छोड़नी है, हर जगह अपनी ब्रांडिंग करनी ही करनी है। देखो यहाँ पर भी कर रखा है, स्टिकर पे भी, मतलब रैप कर रहे हो वहाँ पे भी ब्रांडिंग करोगे भाई, कोई बात नहीं, हमें तो खाने से मतलब भैया। पनीर टिक्का विथ इंडिगो। चलो पनीर टिक्का खोल के और अभी खा के ट्राई करते हैं कैसा है। वैसे तो बहुत अमेजिंग है। बाकी इंपॉर्टेंट चीज़, आपने बहुतों के ब्लॉग देखे होंगे, लेकिन आपने कभी वॉशरूम नहीं देखा होगा प्लेन के अंदर। मैं वो आपको आज दिखाऊंगा भाई। देखो, क्योंकि ठाकुरदा ब्लॉग पे आओ, कुछ तो अलग देखना है ना। यहाँ पे सब कुछ लिखा होता है, नो स्मोकिंग, आप नहीं कर सकते भाई स्मोकिंग। यहाँ से पानी आप यूज़ कर सकते हो, फ्लश कर सकते हो, चार्जिंग पॉइंट है, चार्ज भी कर सकते हो फ़ोन। फिर उसके बाद यहाँ पे देखो पेपर भी है, पेपर भी यूज़ कर सकते हो। बस सिगरेट वगैरह नहीं पी सकते, ऐसा नहीं है कि वो सरकारी डिब्बे की तरह पी लो। बस यहाँ पे कुछ प्रिकॉशंस हैं, बाकी आप सारी चीज़ें नॉर्मली कर सकते हो। बहुत सारे मिथ होते हैं इसको लेके, तो वो नहीं है, वो आपको कंफर्म कर देता हूँ। इतना सन्नाटा क्यों है भाई? केबिन में बहुत सन्नाटा है। अभी तो लगता है सारे सारे सो रहे हैं, लेकिन सारे जग रहे हैं। अब उसके बाद हम धीरे धीरे पहुँचने वाले हैं इंदिरा गांधी इंटरनेशनल देवी और एयरपोर्ट। सज्जनों, अपनी सीट की पेटी आप खोल सकते हैं, क्योंकि आप इंदिरा गांधी इंटरनेशनल हवाई अड्डे पे पहुंच चुके हैं। नहीं, अब इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पे पहुंच चुके हैं। तो हम लोग पहुंच चुके हैं भाई। मैंने इनको भैया को बोला था कि इधर ही लैंड करा दो, या तो घर पे पहुंचा दो, कम से कम एटलीस्ट घर के बाहर तो लैंड करा दो। नहीं कराया इन्होंने, यूँ ऐसे उड़ाते यूँ लेके आ जाओ। ये गलत बात है भाई, पैसे दिए हैं भाई, घर तक छोड़ोगे नहीं, घर तक छोड़ी नहीं। देखो सामान भी लेके बैठा हूँ, कुली भी नहीं आ रहा है यहाँ पे। मैं कह रहा हूँ कोई कुली आ जाए, कम से कम सामान तो लेके जाए। नहीं, सेंस ही नहीं है किसी बात का। और रात को फ्लाइट लेना मत, बहुत दिक्कत होती है। कुछ नहीं दिखता, बादल बादल तो कुछ नहीं दिखता। चले तो गाइस, कब से मैं कर रहा था किसी कुली का वेट, लेकिन भाई कोई कुली आया ही नहीं। मैं कंफ्यूज, मैं कहा अब क्या करूँ। तो फिर मुझे मजबूरी में सेल्फ डिपेंडेंट बनना पड़ा। मोदी जी ने सिखाया भी है आत्मनिर्भर भारत, तो इसकी वजह से मैं निकला बाहर, क्योंकि अब तो ये धक्के मार के निकाल देते। और धीरे धीरे मैं आ गया भाई, ओला ले ली। ओला लेके फिर मैं घर की ओर जा रहा हूँ। मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट काम करना था आज मुझे जाना है मंदिर, और आज किसी भी हाल में जाना है, नहीं तो हो जाएगी दिक्कत। तो इसलिए मैं निकला, और मैंने भैया को बोला भाई जितनी जल्दी चला सकते हो चलाओ, स्पीड ब्रेक मत करना बस, बाकी सब ठीक है। और मुझे पहुँचा दो बस आप मेरे को नोएडा तक। बहुत दिक्कत के बाद ये कैब मिली थी भाई। बाकी बाय बाय, टाटा, टेक केयर, लव।